भाई मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार जी, कौन आ रहा है लोकसभा इलेक्शन 2024? नहीं सॉरी भैया, इन चीजों से हम दूर रहते हैं। कमा रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं। ना सरकार का पहले कुछ था, ना हमारे लिए अब कुछ है। अच्छा, सरकार कुछ नहीं कर रही जनता के लिए? जनता से पूछो आप, ये भाई आपकी जनता है, आपको कैसे लगे मोदी जी के कैसे लगे, आपको कैसे लगे? क्या आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन ना लोगों की सैलरी बढ़ रही ना कुछ। ऐसे अल्लाह पीट रखा, मोदी 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 मोदी। महंगाई है भाई, महंगाई है, सैलरी बढ़ी नहीं रही। आदमी, गरीब आदमी क्या करे बताओ। अच्छा, रोज गड्ढा खोद रहा है, रोज पानी पी रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जनता के बीच में ये जानने के लिए आए हैं कि लोकसभा इलेक्शन 2024 अब बहुत ज्यादा करीब है। एक साल से भी कम वक्त रह गया है लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं, अपने गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए मीटिंगें कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए मीटिंग कर रहा है, उनने दिल्ली के अंदर मीटिंग करके दावा किया कि 38 पार्टियां हमारे गठबंधन में शामिल हुई है। वहीं अपोजिशन ने अपने पार्टी का नाम रखा है INDIA इंडिया। इस बार 2024 के इलेक्शन में एनडीए जीतेगा या इंडिया जीतेगा, इसी पर बात करने के लिए हम जनता के बीच में आए। चलिए आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है, जनता के दिल में क्या है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सचिन गुप्ता। गुप्ता जी, क्या सोच रहे हैं इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो चुनाव है बहुत ज्यादा करीब है, अब एक साल से भी कम वक्त रह गया है। मोदी जी के 9 साल कैसे रहे? मोदी जी के साल में सबसे बड़ी है कि देश की सुरक्षा। पहले क्या है, आपने देखा होगा ना, बसों के नीचे सावधान देखिए, पहले आसपास चेक कीजिए कि आपकी सीट के नीचे बम तो नहीं है। अच्छा। सुरक्षा पहले से तो बहुत बेहतर हुई है। दूसरा है कि जब तक आम जन अपनी मानसिकता नहीं सुधारेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सवाल विपक्ष के ऊपर है। विपक्ष अपने भूमिका विपक्ष के रूप में तो निभाता है, बट सकारात्मक रूप से उनका क्या सहयोग करता है वो नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि जब तक किसी भी देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक विपक्ष आपका सकारात्मक रूप से सहयोग न करे। मोदी जी के 9 साल आप कह रहे हैं कि सुरक्षा बहुत अच्छी रही है उनके 9 साल के अंदर। मोदी जी के 3 ऐसे काम बता दीजिए 9 साल के अंदर जो आपको अच्छे लगे हो। मोदी जी की जो विकास योजना चल रही है, सबसे बढ़िया डेवलपमेंट हुआ जो रोडों के ऊपर। जो आजादी के 20 साल के अंदर हमारे जो रोड डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था, वो अभी तक नहीं बनना है। वो भी अभी भी आपने देखा कि मेरे ख्याल से शायद 5 लाख किलोमीटर का रोड बनना है, रोड नेटवर्क बनना है। रेलवे नेटवर्क आप देख लीजिए, रेलवे नेटवर्क पहले सिर्फ 2 ही लाइनें होती थी और आए दिन कुछ ना कुछ रेलवे जो सिस्टम था, एक्सीडेंटल का केस हो जाते थे। अब पहले के मुकाबले बहुत कम हुआ है सिस्टम में। रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, रेलवे नेटवर्क अच्छा है, एक्सपोर्ट का हमारा वो बढ़ा है काफी। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, यूपीआई का ही सबसे बड़ा, जो शायद मेरे ख्याल से इंडिया सबसे नंबर 1 पे आ गया इस बार। जीएसटी कलेक्शन से लेकर बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये भी जानने के लिए आया हूँ कि मणिपुर की जो घटना है, आपने अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो वायरल में ये भी जानने के लिए आया हूँ कि आम जनता, मणिपुर जो है हमारा एक अलग राज्य है जहाँ पर 35 से 36 लाख की आबादी है, तो मणिपुर के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है? वहाँ जो एक घटना हुई है, एक वीडियो वायरल हुई है, जो 2 समुदाय की लड़ाई है, और आदमी हमेशा ये देखता कि अभी करंट में क्या हो, उससे पिछले काफी समय से क्या चल रहा है। 2 समुदाय के बीच की लड़ाई है। एक मैतेई समुदाय है जो 10% की अल्पसंख्यक है वहाँ पे, जो कि हिंदू सनातन धर्म संस्कृति से बिलोंग करता है। एक दूसरा कुर्दी समुदाय है जिसमें मुस्लिम क्रिश्चियन जो कन्वर्टेड है वो समुदाय है। तो इस तरह के जो लोग हैं जो कभी एक दूसरे में पलटवार करते हैं, जब दूसरी तरफ की जो चीज उठती है वही आपको सामने दिखता है। जाके वहाँ का क्या नजरिया है, वो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट अलग ही होती है हमेशा। सर, आपका क्या नाम है? दीपक मिश्रा। मिश्रा जी, कैसे रहे मोदी जी के 9 साल? मेरे हिसाब से तो काफी बेहतरीन रहे, क्योंकि हर एक सरकार की अपनी एक मेरिट और डिमेरिट होती है। तो इस सरकार में देखिए, अगर पहले की तुलना करें तो मेरे हिसाब से बहुत सारी मेरिट रही हैं, ठीक है, जो पुराने में नहीं देखने को मिला। देखिए, कोई भी देश सबसे अच्छा तब माना जाता है कि उसकी देशभक्ति इंटरनेशनल लेवल पे देश को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देश की पावर कैसे आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप कांग्रेस या पुराने और समय में देखें, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। ठीक है, सबने काम किया है, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम किया। कोई सरकारें ऐसी नहीं कि उन्होंने कम काम किया। ठीक है, मेन क्या है कि आप देश को बाहर के देश में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने आप को एक वेल डेवलप्ड दिखाते हो तो सामने वाला भी वेल डेवलप्ड समझता है। अगर हम दिखाते कि भैया हमारा देश तो ऐसा ही है, कुछ है ही नहीं, तो दूसरा वही हमें क्या करेगा, डाउन समझेगा। तो मोदी जी ने सबसे पहले भारत को एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपग्रेड किया, दिखाया है कि भैया हम किसी से, इंडिया भी है कुछ, इंडिया भी है दुनिया में, इंडिया भी है कोई, इंडिया किसी से पीछे नहीं है। आप देखिए,
कुछ मेरिट हैं, कुछ डिमेरिट भी है। तो हमें ये देखना है कि मेरिट में कितना ज्यादा काम हुआ है और डिमेरिट में कहाँ दिक्कत हुई है। ऐसा नहीं है कि सब मोदी जी कर देंगे, अगर सब कर देंगे तो वो तो भगवान ही कहलाएंगे, है ना। हर एक का अपना लिमिट है। अब जैसे आपने मणिपुर की बात की थी, मान लीजिए यहाँ पे भीड़ है, ठीक है, मेरा मन किया मैंने इनको गोली मार दी, ठीक है, तो अब यहाँ पे मोदी जी कहाँ से आ गए? नहीं, सवाल ये उठ रहा है कि वो घटना 4 मई की है, अब आके वायरल हुई है। सरकार को पता था कि ये घटना हुई है। सवाल ये उठता है कि सरकार के इंतजार कर रही थी कि वीडियो वायरल हो फिर हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने कहा कि सरकार इंतजार कर रही थी। इसमें सरकार का मैं 100% गलती मानूंगा कि राज्य में कुछ होता है तो सरकार की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र है, क्योंकि वो जिस पद पे बैठे हैं उन्हीं का यही दायित्व है कि राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कंट्रोल ले। इसमें मैं 100% मानूंगा कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा है, उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए था कि घटना तो चलिए एट इंस्टेंट होता है, लेकिन उसके बाद उसका परिणाम क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने उनको पकड़ा नहीं पकड़ा, क्यों उसमें नरमी दिखाई, ये है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पे ग्राउंड लेवल पे भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या स्थिति रही, कि उन्होंने कोशिश किया नहीं किया। हो सकता है कोशिश किया हो, हम बाहर से बोल रहे नहीं किया हो, क्या पता किया हो, वहां जाके पता ही चलेगा, वहीं जाकर के पता चलेगा कि उन्होंने कोशिश किया भी था कि नहीं। अगर नहीं किया तो बिल्कुल इसमें सरकार की कहीं ना कहीं जवाबदेही है। और मुझे एक बात बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस टाइम, महंगाई बहुत ज्यादा है, सब्जियों के दाम आप देखें, पेट्रोल डीजल के अगर आप दाम देखें, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो महंगाई की मार बहुत हुई। अब की बार मोदी सरकार, आप महंगाई के बारे में सोचते हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है? बिल्कुल महंगाई के बारे में बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि देखिए जो मिडिल क्लास है, अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखिए उसमें से जो अपर मिडिल एंड जो जिसको हम लोग ग्रेड 1 बोल सके वो बहुत कम है, 2% 3% ज्यादा से ज्यादा होंगे, ज्यादा अगर करेंगे 5-6% होंगे। अगर हम मिडिल क्लास देखें तो मिडिल क्लास जो आपका नहीं कुछ तो 80% निकलेगा, लोअर मिडिल क्लास भी आपका 10-12% निकलेगा। तो इनके लिए महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, लोगों की सैलरी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ गई है, तो सेविंग तो कुछ है नहीं, सैलरी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट 0, तो महंगाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो मेरा यही है कि कुछ मेरिट्स भी है, डिमेरिट है, दोनों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। 2024 में कौन आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर हम वर्क की बात करें, करप्शन की, जैसे मैं बहुत सारी विपक्ष में बहुत सारे ऐसे दल है जो सिर्फ हाय तवा मचाते हैं, अगर उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लिया जाए तो एक तरफ से सब करप्ट के करप्ट दिखाई देते हैं। चाहे आप लालू प्रसाद यादव ले ले, जेल जा चुके हैं, चाहे आप राहुल गांधी ले ले, वो भी बेल पे है, ठीक है, वो भी, उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कहीं ना कहीं करप्शन में। कांग्रेस दिल्ली में कॉमनवेल्थ सब जानता है, 2G 3G सारे करप्शन। इसमें क्या है कि अभी तो फिलहाल इनकी गवर्नमेंट है, कोई करप्शन बाहर नहीं आया है, बाद में आए ना आए, लेकिन फिर भी करप्शन के हिसाब से मुझे है कि बीजेपी परफेक्ट है, क्योंकि करप्शन भी बहुत बड़ी चीज है। अब मान लीजिए यहाँ पे 200 करोड़ रुपए आए कि भैया ये पुल बनाना, अब जैसे बिहार में पुल गिर गया, अब उसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? पुल गिर गया, अब पैसा तो चला गया, अब वो दिखाएंगे दोबारा से कि भैया हम और पैसा चाहिए, डेवलपमेंट हुआ नहीं, तो सरकार का फिर क्या फायदा? उन्होंने एक अच्छा स्टेप नहीं लिया। तो करप्शन को देखते हुए मुझे यही है कि बीजेपी आए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट में सब अपने परिवार को लेकर के आगे चल रहे हैं। परिवार, बीजेपी में ऐसा कोई नहीं है कि भैया मेरे बाद तुम मेरा बेटा बनेगा, कोई भी बन सकता है, हो सकता है उनका बेटा भी बन जाए, हो सकता है नहीं भी बने, लेकिन बाकी पार्टियों में ये है कि भैया मेरा बेटा ही बनेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ करना पड़े। धृतराष्ट्र जैसे दुर्योधन के लिए पूरा उसको क्या बोलते हैं कि काम जो भी आपका है वो सारा लेकर के पीछे पड़े थे, वैसे ही बाकी पार्टी अपने बच्चों को भविष्य को लेकर के पड़े रहते हैं, उनको बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है, बस एक दिखावा रहता है बस। तो इसीलिए मेरा मानना है कि बीजेपी आए, बीजेपी ही आएगी बोल रहे लोकसभा इलेक्शन 2024 में। और बाकी ये बोल रहे हैं कि अपोजिशन में जैसे लालू यादव हो वो भी करप्शन पे लगाए, करप्शन के उनके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं, राहुल गांधी भी बेल पर आए हुए हैं, पर सारे जो केस ईडी करती है या सीबीआई करती है वो अपोजिशन पार्टियों पे ही करती है। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कोई जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं उनके ऊपर ईडी का कभी छापा नहीं पड़ता। और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार जी, कौन आ रहा है लोकसभा इलेक्शन 2024? नहीं सॉरी भैया, इन चीजों से हम दूर रहते हैं, कमा रहे हैं, अपना घर देख रहे हैं, ना सरकार का पहले कुछ था ना हमारे लिए अब कुछ है। अच्छा, सरकार कुछ नहीं कर रही जनता के लिए? जनता से पूछो, ये भाई आप भी जनता है, आपको कैसे लगे मोदी जी के कैसे लगे, आपको कैसे लगे? क्या आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन ना लोगों की सैलरी बढ़ रही ना कुछ, वैसे अल्लाह पीट रखा मोदी 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 मोदी। महंगाई है भाई, महंगाई है, सैलरी बढ़ी नहीं रही, आदमी गरीब आदमी क्या करे बताओ। अच्छा, रोज गड्ढा खोद रहा है, रोज पानी पी रहा है।
हिंदू मुसलमान या राम मंदिर बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको? नहीं भाई, मतलब क्यों नहीं है? हिंदू के लिए तो कुछ भी इंसान करेगा। अच्छा करेगा, राम मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, वो तो अच्छा हिंदू मुसलमान होना चाहिए। हिंदू मुसलमान क्या भाई, उनका भी धर्म है। अभी एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती, सब सारी कौम को थोड़ी ना आप गलत कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, पर देश के अंदर जो बेरोजगारी महंगाई हो रही है वो कम होनी आप चाहिए। इनसे पूछो, रिक्शा वाले से पूछो, कुछ पूछो। आइए सर, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, मोदी जी के 9 साल कैसे रहे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया रहा? 100 में 100%। 100 में 100%। बिल्कुल जी। ऐसा क्या किया 9 साल में? इन्होंने क्या नहीं किया, ये बोलिए कि क्या नहीं किया। हम अपने देश के लिए इन्होंने तो बहुत कुछ किया जी। 3 काम बता दीजिए जो सबसे अच्छे आपको लगे हो मोदी जी के। देखिए जी, सबसे पहले तो G20 में जो हमारे सबसे मेन अध्यक्ष ये बन गए, ये कम समझ रहे हैं इसकी। अच्छा, विदेशों में इतना बढ़िया काम किए तभी तो बने, ऐसे तो कोई बन नहीं सकता है। ठीक है। अब राहुल जी इसके आगे क्या है? जीरो है, जीरो है, लतीफा है। लतीफा है। हाँ जी, केजरीवाल जी को दिल्ली संभलती नहीं है और बार बार मोदी को ये कर दो, मोदी को वो कर दो, मोदी को ऐसे कर दो, मोदी को वैसे कर दो। क्या है केजरीवाल? क्या है? कुछ भी नहीं है। केजरीवाल तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ITO पे पानी भरा, यहाँ पानी भरा, हमारे कॉलोनी में चलिए देखिए, पानी पूरे दिल्ली में, रोड पे बिल्कुल नाले बिल्कुल बह रहे हैं पानी, बारिश की पानी। अभी तो थोड़ी बारिश हुआ तो ये पोजीशन है। दिल्ली संभाल ले रही है, पूरे देश को संभालने चल रहे हैं। आप मानते हैं 2014 के बाद हिंदू मुसलमान ज्यादा देश में हुआ है? बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये तो चलता रहेगा। ये तो शुरू से भी आज भी। अच्छा, ये तो चलता रहेगा भाई साहब। ये तो हिंदू मुसलमान। आपको राम मंदिर हिंदू मुसलमान से मतलब है कि आप महंगाई कम होनी चाहिए, आपको रोजगार, बच्चों को रोजगार मिलना एक चाहिए। बात बताइए, जब महंगाई कहाँ से कम हो जाएगी? हमारे बाप ने 3 बच्चे पैदा किए, हमने 6 बच्चे पैदा कर दिए, जमीन वही है, सब कुछ वही है, तो ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ रही है। महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर 2014 में आए थे। कुछ भी नहीं है महंगाई जी, बिल्कुल सही है। तनख्वाह भी तो लोगों का कहाँ से कहाँ बढ़ गया। पहले तनख्वाह कितनी थी लोगों की? हमारे जमाने में 1600, 1500, 2000, 1000 ऐसे तनख्वाह था। आज जो है 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे तनख्वाह मिले, कहाँ से आएगा? ये तो कोई अपने घर से तो कोई बनाएंगे नहीं ना। ये टमाटर का भी मसला उस रहा था। बताइए, मोदी जी खेती करने जाएंगे, टमाटर की खेती करेंगे, जब बाढ़ से बह गया तो फिर वो क्या कर सकते हैं? उसमें उनकी क्या दोष है? लेकिन लोगों का जो है, तो बाढ़ आती है, पानी आता है, तो आप ये नहीं सोचते कि ये बाढ़ का पानी है, ये नेताओं के भ्रष्टाचार का है? नहीं, पानी जो है, ये नेता लोग जो है ना, नेता लोग और हर जगह तो ऐसा है नहीं जी, हर जगह ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ ही जहाँ पे कुछ जगह है वहीं पे है, हर जगह थोड़ी ऐसा है। यूपी में जाइए, देखिए कितना दुरुस्त है। पेट्रोल 60 से 100 हो जाए, हाँ जी, डीजल 45 से 90 हो जाए, अनएम्प्लॉयड रेट यानी बेरोजगारी 45 साल से ज्यादा हो जाए, पर आएंगे मोदी जी? एक बात सुनिए, पैदा हमने किया है। जब 1000 बच्चे हम पैदा करेंगे, 10 आदमी 1000 बच्चे पैदा करेंगे तो महंगाई तो ऐसे बढ़नी है और बेरोजगारी बढ़नी है। हम खुद पहले हम सक्षम हो जाए, कंट्रोल करेंगे, जब जाकर के महंगाई पे रोक लगेगी जी, ऐसे ना लगे। अच्छा, महंगाई जो बढ़ रही है वो आम जनता की ही वजह से बढ़ रही है, इन सर का यही कहना है। आइए कुछ और लोगों से अभी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? बोलिए, नाम क्या है? राहुल। राहुल भाई, क्या सोच रहे हैं इस बार लोकसभा इलेक्शन 2024 में? क्या सोचना चाहिए आप बताइए? नहीं, आपकी दिल में आप क्या सोच रहे हैं, मोदी जी के कैसे रहे 9 साल? बिल्कुल बहुत बढ़िया है, हम सर्वाइव ही उनकी वजह से कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। उससे पहले नहीं कर पा रहे थे सर्वाइव? पहले कहाँ कर पाए थे? आपको कौन जानता था? आपकी इंडिया में आप बाहर जाते थे, आपका नाम था? अच्छा, पहले कोई नाम नहीं था? आपका था नाम, आपको रिकॉग्निशन मिलती थी? नहीं मिलती थी? ऐसे मिलती थी जैसे 2014 से पहले गए बाहर? मैं बहुत बार गया, मैं एविएशन में हूँ। अच्छा, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा, एयरपोर्ट पर है। 17 साल हो गए मुझे। 17 साल हो गए। उससे पहले 2014 से पहले इंडिया को कोई नहीं जानता? आपको रिकॉग्निशन मिलती थी उससे पहले? आपको मैं बाहर नहीं गया, आपसे पूछ रहा हूँ। आज इंडिया, आप ज्यादा जानते हो। इंडिया के लोगों को बाहर लोग जानते हैं, इज्जत देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं आप बताइए? क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। अच्छा, जो आप लोग तो बाहर जा रहे हैं, आपको इज्जत मिल रही है, पर जो देश के अंदर जो 130 करोड़ 140 करोड़ की आबादी हमारे देश के अंदर, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया है, तो देश के अंदर अगर हम देश की बात करें, पहले बाहर की तो चलिए आप चले, कितने लोग बाहर चले जाएंगे? पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है आप बताओ?
किस हिसाब से बढ़ रही है पॉपुलेशन? आपके ऊपर, आप कंट्रोल कर सकते हो पॉपुलेशन को? खाना लोगों का कंट्रोल कर सकते हो? जीना कंट्रोल कर सकते हो? दिल्ली में केजरीवाल लोगों को बाहर से लाके बसाई जा रहा है, आप कंट्रोल कर सकते हो? कर सकते हो आप? मुझे बताओ। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों को बेरोजगार भी तो मिल रहा है, रोजगार भी तो, लोग यहाँ पे काम भी तो कर रहे हैं, कमाई भी तो कर रहे हैं। नहीं, 2014 में ये बोलकर आए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो ये बोल अरे भाई साहब, जब नहीं दे सकते तो वादा क्यों? मैं ये मानता हूँ, मुझे नहीं पता 2 करोड़ नौकरियां देंगे नहीं देंगे। आज की डेट में अगर कोई बंदा सरवाइव करना चाहे इज्जत से तो वो कर सकता है, और अगर ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहे वो भी जी सकता है। लेकिन अगर किसी को, आपके पास कैंडिडेट कौन है मोदी के अलावा? मुझे ये बता दो, कौन है? आप मुझे बताओ। राहुल गांधी, कौन है? नीतीश कुमार, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बोलना नहीं आता राहुल गांधी को। कभी आपने उसकी स्पीच सुनी? आप तो माइक लेके चल रहे हो, आपने कभी स्पीच सुनी है उसकी? मल्लिकार्जुन खड़गे वो जी फंबल करता है बोलते हुए, उसको ये नहीं पता उसके बैकग्राउंड्स क्या है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उन्होंने। भारत जोड़ने यात्रा से थोड़ा भारत जुड़ जाता है? भारत कैसे जुड़ता है? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जिगरा चाहिए होता है, जो इंसान हर वक्त फ्रंट पे आता है। आप क्या सोचते हो? आप तो सिर्फ माइक लेके 10 लोगों से पूछते हो, वो बंदा आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड से डील करता है। जब आप यहाँ बैठे होते हो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर रहा होता है। नो वन इज परफेक्ट, मैं ये नहीं मानता, नो वन इज परफेक्ट, बट यस, जो इंसान डेडिकेटेडली अपनी चीजों को, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर चीज मुश्किलों में, हर चीजों में खड़ा है, मेरे ख्याल से इज द राइट कैंडिडेट। मुझे ऐसा फील होता है और मैं इसमें बिलीव भी रखता हूँ। बाहर देश का, इंडिया का बहुत ज्यादा नाम हो रहा है। बोल रहे हैं कि अगर आप बाहर जाएं तो आप देखें कि हाँ, इंडिया भी बहुत बड़ी चीज है। इंडिया का भी अब 2014 के बाद से इंडिया का बहुत बड़ा नाम हो गया है। तो ये अनएम्प्लॉयड रेट पर अगर मैं बोलता हूं तो वो, ये कुछ लोगों ने यहाँ पर बोला कि आम जनता जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं महंगाई पर भी कुछ लोगों ने ये कहा है कि खुद जब लोग 3-3 या 6-6 बच्चे खुद करेंगे तो उस पर भी, यानी जो ज्यादा महंगाई है वो खुद ही आम जनता जिम्मेदार है। तो लोकसभा इलेक्शन 2024 में आप क्या सोचते हैं, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।